तुम औरत नहीं, डाइन हो, जिसने मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। लेकिन मैं भी कसम खाती हूँ, तुम्हें उसकी जिंदगी और घर से धक्के दे के बाहर निकालूंगी। जब औलाद परेशान होती है, उसे दुख होता है, तो मां दुखी हो जाती है। काश आपने मेरी परेशानी को भी इतना ही अहम समझा होता। हेलो, कैसी हो? बड़े टाइम बाद फोन उठाया। बच्चा कैसा है तुम्हारा? आइंदा मुझसे मेरे बच्चे की बात ना करना। मैं उसको सब मामला से दूर रखना चाहती हूँ। और तुम मेरी कंडीशन से वाकिफ हो। मैं अभी भी रिकवरी फेज में हूँ। ठीक, वैसे हमारे पास वक्त बहुत कम है। ऐसा ना हो कि असद कुछ कर बैठे। तुम असद से जल्द अज जल्द शादी कर लो। मेरी हालत देखो और अपनी बातें सुनो। मुझे तो अभी नबील ने भी नहीं छोड़ा। अरबों की जायदाद ऐसा तो नहीं मिल जाएगी ना? असद की 7 पुश्तों ने मिलकर ये जागीर बनाई है, जो तुम्हारी झोली में गिरने वाली है। अब फैसला तुम्हारे हाथ, जो करना है जल्दी करो। उसे यकीन हो गया है कि तुमने रोहान को उससे छुपा के रखा हुआ है, और कहीं रोहान के चक्कर में वो तुम्हारे बच्चे को। खबरदार जो आइंदा मेरे बच्चे का नाम अपने मुंह से निकाला, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। अच्छा ठीक, ख्याल रखूंगा आइंदा। वैसे मैंने असद को कायल कर लिया कि वो तुमसे शादी कर ले। बस अब तुम ज़्यादा देर मत कर। दुर्रफिशा से पूछा या उससे बात हुई? नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिल सका। हैरत है, इतने दिन में एक बार भी मौका नहीं मिला। असल में उसकी बहन के घर बेटा पैदा हुआ और वो उसी में बिजी है। तुम नहीं गए? आफ्टर ऑल घर के बड़े दामाद हो तुम। घर का बड़ा दामाद, हाँ। शायद इसीलिए सबने मिलकर मुझसे झूठ बोला। वैसे मानना पड़ेगा, बल्कि मैं तो दाद देती हूँ तुम्हारी बीवी की मक्कारी की। कितनी चालाकी से उसने पहले तुम्हें अमेरिका भेजा, फिर तुम्हारे बाबा को उनकी बहन के पास दुबई भेज दिया, और डेट्स आगे पीछे कर कर बच्चे की पैदाइश भी अनाउंस कर दी। सुपर्ब। राबिया प्लीज, क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? इस मामले पर डिस्कशन करके जख्म को रेत की सिर्फ तकलीफ होनी, और इसी तकलीफ के इजाले के लिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अरसल कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरी बीवी की नहीं बल्कि एक थेरेपिस्ट की जरूरत है, जो तुम्हें इस बात पर कायल करे कि अपनी बीवी से 2 टोक बात करो। मुझे सिर्फ अपनी औलाद और एक मुखलिस बीवी चाहिए, जो मुझसे कभी झूठ ना बोले, जो मुझे कभी धोखा ना दे। रही बात दुर्रफिशा से 2 टोक बात करने की, तो मैं उसे कई मौके दे चुका हूँ। क्या उसे पता है कि तुम उसे मौके दे चुके हो? इतने सारे क्वेश्चंस। तुम तो मेरे बाबा की तरह मुझसे सवालात करने लगी। प्लीज डोंट डू दिस। मैं अपने घर के घुटनज़दा माहौल से निकलकर यहाँ तुम्हारे पास आता हूँ किस लिए? सुकून के लिए। अच्छा छोड़ दिया, नहीं करती ऐसी बातें। हाँ, लेकिन अरसल एक बात याद रखना, इस शादी को लेकर मेरी कुछ शराइत हैं जिन पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी हर शर्त कबूल है। बोलो क्या शर्त है? सबसे पहले तो मुझसे शादी करने से पहले तुम्हें दुर्रफिशा को छोड़ना होगा, और मेरी बेटी बाप के प्यार से महरूम रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए एक फादर फिगर बनो। और प्लीज़ कभी भी ये डॉक्टरी छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, इस तरह की बातें मत करना। जाहिर सी बात है, इतना पढ़ा है,
किचन में गोल रोटियां बनाने के लिए तो नहीं पड़ा ना? आई थिंक दैट्स अबाउट इट। तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूं? यू मस्ट बी स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग। ये देखो कौन आया है। मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपका एक छोटा सा भाई लाऊंगी। आ गया। कैसा लगा आपको? He's so small and cute. हम इसका क्या नाम रखें? Bilal. वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल नेम। बस आज से इसका नाम बिलाल ही रहेगा। रोहान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पूरे घर में आपको ढूंढ लिया। दादा की कॉल आ रही है, जाके बात कर। रिलैक्स। उसे अपने भाई से तो सही से मिलने देती। और तुम्हें पता है, रोहान ने अपने भाई का नाम बिलाल रखा है। कि क्या तुमने भाई भाई लगा रखा है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? अब तो बस कर दो दुरे शेवार। मैं अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ बैठी। तुम्हें तो रिश्तों का जरा सा भी पास नहीं है। यही सुनना रह गया था बस। ये मत भूलो कि रोहान को मैंने तुम्हें दिया है, और अगर ना देती तो तुम यहीं कहीं पड़ी होती और तुम्हारा मियाँ दूसरी ब्याह कर लाया होता। तुमने तो रोहान को मुसीबत और बोझ समझकर मुझे दिया था, तो फिर तुम्हारा एहसान कैसा? औलाद शादी की जामिन नहीं होती। जिस मर्द को दूसरी औरत ब्याह कर लानी होती है ना, वो औलाद को अपने पांव की बेड़ी नहीं समझता। समझी? वाह भाई, किसी ने सही कहा है, जिस पर नेकी करो उसके शर से बचो। उस पर एहसान कर रही थी मैं, लेकिन देखो कैसे मुझे आंखें निकाल के गई है। अरे अम्मी, अब्बू से कोई राब्ता हुआ? उनका फ़ोन ऑफ जा रहा है, और ये मालूम है वो वापस कब आ रहे हैं? तुम्हें कब से वालिदैन की फिक्र होने लगी? तुम तो बस ऑफिस से आओ और नीचे बच्चे के पास चले जाओ। वालिदैन जाएं भाड़ में। अम्मी, वो बेटा है मेरा, और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं उससे मिलने के लिए जाता हूँ, तुरे शिवार से नहीं। तो उससे भी मिलने क्यों जाते हो? बस ये चैप्टर खत्म करो। एक ही बात मुझे बार बार क्यों समझानी पड़ रही है? और बार बार एक ही बात करके ना मैं बोर हो चुकी हूँ, और तुम्हारे कान पे तो जून तक नहीं रिंग रही। हद होती है बेशर्मी और ढिठाई की। अम्मी, आप भी हद कर देती हैं। आपने मुझे खुद ही बोला था उसे तलाक दे दो, बच्चे को हम खुद पालेंगे। अब आप कह रही हैं कि मैं उससे भी दूर हो जाऊं? मैं अपने बच्चे से क्यों दूर हूं? वो शादी करके घर बसा लेगी, बच्चा भी ले जाएगी, और तुम डिप्रेशन की गोलियां खाते रहोगे, रात को उठ के टहलते रहोगे, आंसू बहाते रहोगे। वो मेरा मसला है। मैं जानती हूँ कि तुम डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते थे, लेकिन तुमने अपनी माँ को इस काबिल ही नहीं समझा कि बता सको। बेटा, मैं तुम्हारी कहानी की विलन नहीं हूँ। अपना अच्छा बुरा पहचानो बेटा। जवानी तो गुजर जाती है, बुढ़ापे का सोचो। सही वक्त पे दुरुस्त कदम उठाओगे तो जिंदगी गुलजार बन जाएगी। अम्मी, ये सारी बातें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जब तक वो यहाँ है, खुशी है मेरी उसके साथ। आप मेरी छोटी सी खुशी मुझसे छीने मत प्लीज। बाकी आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ पे दूसरी शादी कर लूँगा। तो बस ठीक है। अब जैसे ही तुम्हारे अब्बू वापस आते हैं, तुम उसे तलाक भिजवाओ और फिर दूसरी शादी कर लो। जी अम्मी। अच्छा, वो मैं बेबी के लिए कुछ सामान लेकर आया था, अगर आपकी इजाज़त हो तो नीचे दे आऊं? हाँ, दे आओ। सुनो, अगर हो सके तो
कुछ देर के लिए उसे ऊपर ले आना। जी अम्मी। सही कहते हैं, औलाद की औलाद ज्यादा प्यारी लगती है। अरे बेटा, तुम कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। आप सो रहे थे, जल्दी आ गई थी मैं। अच्छा, बैठो, तुमसे एक बात करनी है। सब खैर तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है बेटा। मैंने ये पूछना था कि अरसल की कोई कॉल, कोई मैसेज? कॉल तो दूर की बात, उन्होंने तो मैसेज करके एक मुबारकबाद तक नहीं दी। अरे बेटा, वो तो मैं भी नहीं आ सका। तुम्हारी अम्मी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझे। पता नहीं क्या सोचती होंगी। क्या सोचेंगी वो? उनके दिलो दिमाग में इतनी परेशानी और फिक्रें, उन्हें कुछ और सोचने ही नहीं देती। तो खैरियत तो है ना? कुछ नहीं। आप कुछ पूछना या बताना चाह रहे हैं? कोई बात हुई है? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बस मैं यही जानना चाह रहा था कि तुम दोनों की आपस में कोई बात हुई कि नहीं। नहीं हुई। कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ नहीं छुपा रहा मैं। दादा दादा, आपको पता है नानू के घर एक छोटा सा बेबी आ गया। वो मिलो बच्चा। आपने देखा बेबी? अच्छा बेबी है। आपको अच्छा लगा? आप खेले थे उसके साथ? ओए ओए ओए, बेबी तो ये प्याला सा बेबी है मेरा। आ जाओ आ जाओ। देखो अरसल, मैं कोई टीनेजर तो हूँ नहीं, और ना ही ये मेरी पहली शादी है कि मेरे अंदर कोई अरमान भरे हों। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैं चाहती हूँ कि हम किसी से छुपकर शादी ना करें। एंड बाय दैट आई मीन कि तुम्हारी बीवी को पता होना चाहिए कि तुम दूसरी शादी क्यों कर रहे हो। नहीं, क्यों पता होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। उसने मुझे धोखा दिया, अंधेरे में रखा, बल्कि आज तक रखा हुआ। फिर मैं उसे उसका कसूर बताकर उसे किसी गिल्ट से भला क्यों आजाद करूं? जो समझती है वो समझती है। आई डोंट केयर। अरसल, जब शादी का फैसला कर लिया है, सब कुछ तय कर लिया है, तो फिर ऐसी बच्चों वाली बातें क्यों कर रहे हो? और जिस बच्चे की खातिर तुम उसे आज तक बर्दाश्त कर रहे हो, कल को अगर वही तुम्हारे खिलाफ हो गया और इसी तरह तुम्हें विलन समझने लगा जिस तरह आज तुम अपनी बीवी को समझ रहे हो, तो फिर क्या होगा? देखो मेरी बात सुनो, इतना बड़ा फैसला उसने अकेले तो नहीं लिया होगा। उसकी फैमिली की सपोर्ट साथ होगी तो लिया ना। ऐसे क्या देख रहे हो? जाहिर सी बात है, तुम यहाँ नहीं थे, तुम्हारे अब्बा यहाँ पे नहीं थे, तो इतना बड़ा फैसला उसने अपने घर वालों की शय पर ही लिया होगा ना। जाने दो, जब उसने मुझे इस काबिल नहीं समझा, उसने मुझे धोखा दिया, तो फिर मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? क्यों? अरसल, जोश से नहीं होश से काम लो। कहीं ये ना हो कि तुम्हारी इसी जज्बाती हरकत की वजह से दुनिया उसे मजलूम और तुम्हें जालिम समझने लगे। जिसका जो दिल चाहे वो सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं है। इनफैक्ट मुझे कोई गर्ज भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम और मैं फ्यूचर में अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, बस। लेकिन प्लीज मुझसे कभी झूठ ना बोलना। आई प्रॉमिस। अच्छा, आई थिंक अब तुम्हें जाना चाहिए। आई हैव सम पेशेंट्स, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, तो आई हैव टू गेट बैक टू वर्क। I'll see you.
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारे बेटे ने ठीक नहीं किया। मैंने उन लोगों के सामने तुम लोगों की इतनी तारीफ की, लेकिन नबील तौबा कि वो बीवी की बेवफाई में नफसियाती तो नहीं हो गया? अल्लाह ना करे तुम्हारे मुंह में खाक। बस बेचारा थोड़ा परेशान है, अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है ना, इसलिए। तुम मानो या ना मानो, जब तक तुम सब एक साथ घर में रहोगे, न नबील का दोबारा घर बसेगा, ना वो डैन बसने देगी। अरे मैं तो कहती हूँ तुम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ, इस घर को किराए पे लगा दो, उसकी दूसरी शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे और सब अच्छा होगा। वरना तुम्हारी बहू दूसरे शौहर के साथ हंसती मुस्कुराती रहेगी और तुम्हारा बेटा आहें बढ़ता रहेगा। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं इस माँ बेटी को ना हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दूं, लेकिन मैं क्या करूं? तो मेरे शौहर को तो अच्छी तरह से जानती हूँ, अगर उसे बीवी और भतीजी में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े ना, तो वो भतीजी का ही इंतखाब करेगा। दफा करो, तुम्हारा मियाँ कौन सा घर में होता है? हाथ पकड़ो और घर से निकालो और कुंडी लगा दो। ऐसी औरतों का तो ऐसा ही हाल होना चाहिए। अम्मा ऐसे ही खुश इखलाक बनी फिरती हैं, जहाँ देखो अस्सलाम वालेकुम, और अपने घर का हाल देखो। शादीशुदा होते हुए भी गैर मर्दों से ताल्लुक, ये क़यामत की निशानी है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, तुम्हारी बात से तो मैं 100% इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन जब तक ये माँ बेटियां यहाँ पे मौजूद है ना, नबील की जिंदगी में कोई खुशी नहीं आ सकती। इसलिए अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। लेकिन देखो, मैंने तुम पे भरोसा करके अपनी सारी बात तुमसे कर ली है। अब प्लीज तुम ये बातें ना यहाँ वहाँ पड़ोस में कहीं मत करना। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की कोई भी बात घर से बाहर निकले, समझ रही हो ना? हाँ हाँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी इधर की उधर लगाने की? मैं कोई ऐसी औरत हूँ? अच्छा, मैं फिर फोन करूँगी। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। प्याज काटने के बहाने दिल का बोझ हल्का कर रही हो। दिल का बोझ ऐसे कैसे हल्का हो जाता है? अरे ऐसे हालात में औरतें रोती हैं, चीखती हैं, एहतजाज करती हैं। तुम कैसी औरत हो कि एकदम बिल्कुल खामोश हो गई? क्योंकि कोई फायदा नहीं। कब तक रोती रहूंगी मैं? कब तक गिड़गिड़ाती रहूंगी कि सब कुछ अचानक नहीं हुआ, पता नहीं कब से चल रहा है। किस बात का एहतजाज करूं? आज डॉक्टर राबिया है, कल शायद दूसरी औरत हो। मेरे पास जीने की वजह है, मेरा बेटा है, उसी के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। काश मैं ये सब कुछ रोक सकता। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। जानते, सबसे ज्यादा दुख हमें कौन देते हैं? जिनसे हमने सबसे ज्यादा मोहब्बत की होती है, जो सबसे ज्यादा हमारे दिल के करीब होते हैं। ये सबसे ज्यादा हमारे दिल दुखाने की वजह बनते हैं। ये बदनसीब है वो जो तुम जैसी औरत को छोड़कर दूसरी औरत के चक्कर में है। मुझे इस मौजू पे अब कोई बात नहीं करनी। तुम कोई बात नहीं करो, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगा।
ठीक है सही। ओके, I'll call you back. सलाम साहब। क्या खबर मिली? बैठो। और मियाँ बीवी का कुछ पता चला जिनके पास मेरा बेटा है? अभी तक तो कुछ नहीं लगा हूँ। तो फिर मुंह उठाकर यहाँ क्यों आ गए? पानी की तरह पैसे खर्च हो रहे हैं और तुम मुझे फिर पिछली बार की तरह मायूस करने जा रहे हो। याद रखना, इस बार रिजल्ट ना आया ना, खाल पार के कुत्तों को डाल दूंगा। असद साहब, जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ा और सही। और मैंने तो आपको कहा है कि दुल्हे शहबाज से शादी कर ले, उसके बाद सारा मामला सेट हो जाएगा। शादी के बाद वो आपको सब कुछ बता देगी और फिर आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ये सब कुछ तो मैं खुद कर सकता हूँ। तो तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम किस काम के हो? वो दरअसल आपका राज मेरे सीने में दफन है। तो आजकल बदहज़मी भी होने लगी। मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी इतनी मजाक, मैं आपको ब्लैकमेल नहीं, मैंने तो आपका नमक खाया है। बस आपका हाथ मेरे सर पे रहे तो मुझे और क्या चाहिए। ठीक है, तो दुल्हे शहबाज से आज मिलूंगा। उम्मीद है कि वो शादी के लिए राजी हो जाएगी। ताहिरा, जी फरमाइए। वो 2 दिन हो गए मजहर से कोई राब्ता नहीं हुआ। मैंने कहा मैं खैरियत पूछ कर आऊं। राब्ता तो मेरा भी नहीं हो रहा, शायद सिग्नल प्रॉब्लम होगा। 2 दिन पहले कह रहे थे कि वहाँ बहुत बारिशें हो रही हैं। आपको कोई काम था? नहीं, काम तो कोई नहीं था। वो बस मजहर अपने पोते से कॉल पे बात करता है ना, दोनों दादा पोता वीडियो कॉल पे लगे रहते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं पूछ लूं कि खैरियत है। कॉल नहीं आई। बस अल्लाह का वास्ता है हमारी जान छोड़ दे। बच्चा हो गया है ना, नबील तलाक भी जल्द ही भिजवा देगा। वैसे भी आपकी बेटी ने तो अपने लिए बर देख रखा है। क्या ख्याल है आपका? मैं अपने बेटे का दूसरा घर नहीं बसाऊंगी। नहीं नहीं ताहिरा, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो। मेरे कहने पे उसे एक मौका दो। और हाँ, मरने के बाद तो औरत में तब्दीली आ जाती है ना, खुदा के वास्ते। बस भाभी, आपकी बेटी बदतमीज है और बदतमीज ही रहेगी, कभी नहीं सुधर सकती वो। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके ना ये घर खाली कर दें। बहुत नुकसान हो चुका है और मजीद नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जाएं यहां से। मुझे तो लगता है ताहिरा हमें घर से निकलवा के दम लेगी। मैंने तो सोचा था मामूली गुस्सा ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, वो तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने दे रही। आप टेंशन ना लें, उनके बेटे की जान मेरे बेटे में अटकी हुई है, और अगर मैं अपनी पर आ गई तो उल्टा उन्हें घर से निकाल देगा। तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। अब वो नबील नहीं रहा तो तुम्हें भी आंख उठाकर नहीं देखता।
मेरे साथ भी उखड़ा उखड़ा रहता है। मैं तो कहती हूँ तुम उन लोगों से ना माफी मांग लो। औरत का असल घर उसके शौहर का घर होता है और औरत अपने शौहर के घर में ही महफूज होती है। अम्मी, मैं आपको 3 दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मैं नबील के पास वापस नहीं जा रही। और आप भी इस 2 गज के घर की टेंशन लेना बंद करें प्लीज़। बहुत जल्द हमारे पास भी बहुत सारा पैसा होगा, बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर। तुम्हारी बातों का तो ना कोई सर है और ना पैर। मुझे कोई मालो दौलत की चाहत नहीं है। मैं तो चाहती हूँ बस मेरी बेटियां अपने घर में खुश और आबाद रहें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए, और मंजिल के इतना करीब आकर पीछे हटने वालों में से तो मैं नहीं हूँ। बहरहाल मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, प्लीज़ बिलाल को देख लेना। भाई तुम अपने बेटे को खुद देखो, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। खुदा हाफिज़। नसीब आज तो बड़े लोग तशरीफ लाए हैं। तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे तुम्हें पता ही नहीं है मैं कहाँ थी। तुम मर्दों को बच्चे पैदा करने पड़े ना तो लक पता जाए। बैठो। वैसे आज तो और प्यारी लग रही है। या पहले बच्चे के बाद भी इतनी प्यारी लग रही थी? वैसे जो तुम्हारे करतूत है ना, खैर मैं कोई फालतू बात नहीं करने आई। तुम मुझे याद आ रहे थे और तुम मुझे याद कर रहे थे, चलिए। उस लूजर ने तुम्हें छोड़ा क्या? नहीं ना, तो बच्चे की पैदाइश के बाद और भी पागल हो गया, बिल्कुल बावला हो गया बच्चे की मोहब्बत में। मुझे तो डर लगता है कि कहीं किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहीं ले ना जाए। या तुम्हें लगता है ये सब मैं इतने आसानी से होने दूंगा? तुम दोनों की जान ले लूंगा। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर आओ, मेरी अम्मी से मिलो, उनसे शादी के लिए मेरा हाथ मांगो। तुम्हारी अम्मी मुझसे क्या बात करना चाहती? कुछ नहीं, बस वो आजकल बहुत गुस्से में है। मैं चाहती हूँ कि तुम उनका ट्रस्ट गेन करो, उनको यकीन दिलाओ कि तुम पहले की तरह मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। और ये ट्रस्ट हम कैसे गेन करेंगे? अगर तुम अपनी कुछ प्रॉपर्टी मेरे और अम्मी के नाम करती। बस इतनी सी बात, तुमने कह दिया, समझो हो गया। सच्ची? इतने अरसे बाद आई हो तुम। क्या खाओगी, क्या पियोगी? जो तुम पैसे खिला दो। कैसी हो दुरेशवार? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, और अगर नबील ने देख लिया तो तुम्हें जूते मारेगा। अरे तुम्हारे प्यार में जूते भी खा लूंगा मैं। हे अल्लाह, पागल हो तुम, मेंटल हो? कहाँ से मेरे प्यार का भूत सवार हो गया है? देखो दुरेशवार, तुम्हारे लिए मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, और तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम असद को ऊपर पहुंचाने के बाद मुझसे शादी करोगी। आहिस्ता बोलो, सुन लेगा कोई। किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। प्लीज चले जाओ यहाँ से। मसला तो तब होगा जब असद को रोहान के बारे में हकीकत पता चलेगी। तुम मुझे धमका रहे हो या डरा रहे हो? ना मैं तुम्हें डरा रहा हूँ,
ना तुम्हें धमका रहा हूं। तुम्हें सिर्फ ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। असद को मैंने उलझा दिया, जल्दी से इस नबील से छुटकारा पाओ और असद से शादी करो ताकि हम जल्द से जल्द अमीर बन जाए। छोड़ो मेरा रास्ता। ये बड़ी भी इतने सन्नाटे में क्यों है? मुझे देख के कोई तंज भी नहीं किया। आप इस वक्त यहाँ क्यों टहल रही हैं? सब खैरियत तो है? तुम्हें इससे क्या, जाओ अंदर अपना काम करो। मेरा पसंदीदा काम है लोगों के काम में टांग अड़ाना। मैं तो सब वही कर रही हूँ। तुम्हारा काम और तुम्हारे करतूत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इस बारे में तुम मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो ज्यादा बेहतर है। मेरा मुंह छोड़ें, फिलहाल आपके मुंह पे 12 क्यों बजे हैं? हेलो, हाँ बात हुई, कुछ पता चला? अगर कल के निकले हुए तो अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था ना। अच्छा ठीक है, शायद आने वाले ही होंगे। अल्लाह हाफिज। लगता है मजर चाचा ने कराची में समंदर किनारे दूसरा घर बसा लिया। बदतमीज, बेहया, बेशरम, दफा हो जाओ। लगता है आपको बुरा लग गया। आई एम सॉरी। जाओ यहाँ से। क्या बात है? तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए जान की बाजी लगाने वाली है। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं असद, तुमसे सब कुछ छीन के दम लूंगी। अल्लाह खैर, ये सब क्या हो रहा है? जाके देखती हूँ, ऊपर से आवाजें आ रही हैं। जाना चाहिए या नहीं? ये तो ताहिरा की आवाज है। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। नबील, बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? ताहिरा की भी मुझे आवाज आई। ये सब खैरियत तो है ना? ताई भी अबू चले गए। क्या कह रहे हो तुम? नहीं, अबू चले गए। वो कराची से वापस बस में आ रहे थे। मैंने उन्हें मना भी किया था कि बस में ना आए। बस का एक्सीडेंट हो गया। नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। देखना ये सब झूठ होगा, ये गलतफहमी है। वो बिल्कुल ठीक होगा बस। अल्लाह का साथ है कि ताई भी कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है कि अबू की शनाख्त भी नहीं हो पा रही। वो तो उनके पास से आईडी कार्ड मिले। ऐसे मत कहो, उसे कुछ नहीं होगा। मेरा कलेजा फट जाएगा। नहीं, वो मेरे भाई चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है? भी आप अम्मी को जाके देखे, मैं उसकी डेड बॉडी का कुछ कर। अच्छा जाओ। ताहिरा,
फैसला कर।